क्लास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा आपको। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के अंदर दो चीज़ें आती है, पहला तो मोड मास और दूसरा फ्रैक्शन बेस्ड। वी मोड मास और दूसरा फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन बेस्ड मैं आपके अंदर फ्रैक्शन बेस्ड के अंदर आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करूँगा। स्किल डेवलपमेंट ये वो फ्रैक्शन बेस्ड है, इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन और हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मैं वो आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा जो अदर टीचर नहीं पढ़ाते हैं। अदर टीचर 4-5 क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक खत्म कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको वी मोड मास और फ्रैक्शन बेस्ड इक्वेशन कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अलजेब्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। वी मोड मास देखते जैसे ही नाम से पता चल रहा है वी मोड मास, तो इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन में हर चीज का मतलब अलग अलग होता है। जैसे वी का बार ब्रैकेट, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बी का ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका भी यही है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये बराबर बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन ये मल्टीपल से और डिवाइड से पहले ही सॉल्व होता है। ये होता है डिवीजन, जिसे भाग कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन जिसका मतलब गुणा, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम पहले किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, यह आपकी प्रायोरिटी है कि आप पहले किस चीज को सॉल्व करना चाहोगे। फ्रैक्शन बेस्ड के अंदर मैं आपके अंदर ये स्किल डेवलपमेंट करूंगा। इसके अंदर आप कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करोगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 100%। 100% क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है सॉल्व, तो मैं लिखूंगा 100 और परसेंटेज का मतलब भी 100 होता है, तो इसका मतलब होता है 1। इसी तरह से हम फ्रैक्शन को इसके अंदर और इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करेंगे और इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। तो आज आपको हर चीज का पता चलेगा कि कौन सी कैसे चीज सॉल्व की जाती है। पहले इसके अंदर आइडेंटिटी पढ़ेंगे और आइडेंटिटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। एक चीज आपको बता दूं, प्रूव देम रॉन्ग, ये 3 वर्ड है। इन तीनों लाइनों को अपने दिमाग से निकाल देना। नो, प्रूव देम रॉन्ग। हमें उन लोगों को गलत साबित करना है जो आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है, इससे कुछ नहीं होगा। हमें उन लोगों से दूर रहना है और उनकी बातों को हमें गलत करना है। यदि आपको पढ़ना है, मेरे साथ कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ना है, एग्जाम मेरे करनी है, तो आपको 5 बातें अपने दिमाग से निकाल देनी होगी। देखना वो कौन सी 5 बातें हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरा आज मूड नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। इन बातों को दिमाग से निकाल देना। यदि ये 5 बातें आपके दिमाग में रहेगी तो आप कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और मैं आपको नीट एंड क्लीन चीजें पढ़ाने वाला हूँ, कैसे फ्रैक्शन की चीजें काम आएंगी आपके और किस तरह से आपको उपयोग में लेनी है। और नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रिक का टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
वी मोड मास। इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए एक छोटा सा नोट लगा लो। जब भी कोई भाग की संक्रिया है तो भाग को हमेशा लेफ्ट टू राइट, भाग को हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। और इसी लाइन से आपका वी बोर्ड मास कंप्लीट हो चुका है। इसके ट्यूशन हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम आपको फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन, इसके बाद मैं आपको फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा जो आपको काम आएगी। जब कोई भी चीज ले लो, मैंने आपको पहले बताया जैसे 100% क्या होता है? 100% को हम लिखेंगे 100/100। ये हर बच्चे को पता होता है कि 100 का एक मतलब 1 होता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखूंगा 50%। इसको आप सीधा बता दोगे कि 50/100 होता है सर, इसका मतलब 1/2 होता है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर 20%, इसका मतलब 1/5 होता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा 10%, इसका पूछूंगा तो आप वही सीधा बता दोगे 10/100, इसका मतलब 1/10 होता है। ये चीजें छोटी सी होगी, देखने को आपको आसान चीजें लग रही होगी, लेकिन इन्हीं सब चीजों से अब हम आगे निकालेंगे कि 150% कैसे सोल्व होगा, 120% को कैसे सोल्व करेंगे, और 110% को कैसे सोल्व करेंगे। कोई बता सकता है कैसे सोल्व होगे? चीजों को तोड़ना सीखिए, जितना तोड़ोगे उतना सीखोगे। इसमें 150% को 100% प्लस 50% लिख सकता हूं। इस 120 को 100% प्लस 20% लिख सकता हूं। और इस 110% को मैं 100% प्लस 10% लिख सकता हूं। अब इनकी वैल्यू यहां से लिख दीजिए। 100% का मैंने अभी आपको बताया 1 और 50% का बताया 1/2, तो ये हो गया 3/2। ये यहां से 1, यहां से 1/5, ये हो गया 6/5, और यहां से 1 और ये 1/10, यहां से हो गया 11/10। ये भी छोटी चीजें हैं, मैं आपको आगे और भी आगे चीजें बताऊंगा। तो ये चीजें आपको सीधा याद रखनी होगी ताकि एग्जाम में हम बिना टाइम वेस्ट किए इन चीजों को आगे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि 5% है मेरे पास, 5% है मेरे पास, मैं 5% को 1/20 लिख दूंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि चलो बताओ कि आप 15% को क्या करोगे, 45% को कैसे लिखोगे, 60% को कैसे सोल्व करोगे। अब मैंने तो आपको 10% का, 20% का, 50% का और 100% का बताया। इन्हीं चीजों से देखो, मैंने ये चीज लिखा है 5% 1/20, तो ये इसका 3 गुना ही तो है, तो मैं इसको 3/20 लिख सकता हूं। ये इसका 9 गुना है, तो मैं इसको 9/20 लिख सकता हूं। और ये इसका 12 गुना है, तो मैं इसको 12/20 लिख सकता हूं। ये आगे और भी सोल्व हो जाएगा, जैसे 6/10 और 3/5, इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मैं आपको कहूंगा 105% को सोल्व करके बताओ, 115% को सोल्व करो, 145% को सोल्व करो। ये चीज सोल्व करो आप देखोगे मैंने पहले बताया कि हर चीजों को तोड़ना सीखो, जितना तोड़ोगे उतना वो चीज काम आएगी। इसको मैं वही लिख सकता हूं 100% प्लस 5%। इसको आगे सोल्व कीजिएगा, इसको लिखूंगा 100% प्लस 15%। इसको वैसे लिखूंगा 100%, फिर 45%,
अब देखिए 100% का 1 लिखा, 5% का 1/20, तो कितना आ गया 21/20। इसी प्रकार इसको सोल्व कीजिए आप यहां से देखो कि 100% 1 होता है और 15% की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ से 3/20, तो 3/20 इसको सोल्व कीजिएगा 23/20। अब आगे इसको सोल्व कीजिए 100% 1, 45% को हमने क्या लिखा 9/20, तो ये 9/20, ये 29/20। ये चीजें आपको हर चीज काम आएगी। देखते ही आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, इसकी वैल्यू ये होगी। लास्ट में मैं आपको इन सब की एक चार्ट बना के दे दूंगा जो आपको याद करना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में टाइम बचाएगा। और एग्जाम वही क्लियर कर पाता है जो टाइम बचाता है। आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाऊंगा जिसमें पेन की जरूरत कम होगी, आपको दिमाग चलाना होगा, केवल और केवल दिमाग चलाना होगा, उन्हीं से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप सोचोगे सर आपने टॉपिक का नाम लिखा है सिंप्लीफिकेशन और आप परसेंटेज पढ़ाने लगे, तो सिंप्लीफिकेशन मैथ की जड़ है। यहीं से आप परसेंटेज निकालोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो उनको भी चीजों को सॉल्व करना होगा। तो यहीं से क्यों स्टार्ट ही हम सिंप्लीफिकेशन से कर दें, तो सिंप्लीफिकेशन काम आएगा। और परसेंटेज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, वर्क एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, सभी चीजों में आपको परसेंटेज काम आने वाला है। तो ये बस सोचिएगा कि कोई चीज आपको काम नहीं आएगी परसेंटेज। इससे अच्छा मैं आपको परसेंटेज जो टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ाऊंगा, अभी तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डेसिमल। डेसिमल आ जाएगा, तो डेसिमल की चीजों को परसेंटेज में कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। 22.5%। आपने कहा सर ये कैसे सॉल्व होगा, मैं कहूँगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किस चीज का आता है। आप इसका डबल करोगे तो 45% होता है। 45% का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको 5% बताया था इसका 1/20। मैंने कहा था कि ये इसका 9 गुना है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 9/20। तो ये इसका आधा ही तो है, तो आधा है। हमने इधर यहाँ से इसका 9 गुना किया था तब 45 आया था। अब मैं इसका 9/20 का आधा कर दूंगा, ऐसे होता है आधा। ये 22.5% को लिख सकते हैं 9/40। इसी प्रकार मैं लिखूंगा 12.5%। ये किस चीज का होता है, ये आपको पता है 50%। 50% को मैंने आपको बताया था 1/2, और ये 50% का चौथा हिस्सा है। 4 गुना नहीं है, ये चौथा हिस्सा है। तो चौथा हिस्सा है तब देखिएगा इधर, तो चौथा हिस्सा 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8। इस प्रकार डेसिमल को भी सोल्व किया जाता है और इन चीजों को आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको यहाँ पे 12.5% बता दिया, 12.5% मैंने बताया 1/8। अब आप 8% निकालोगे तो ये हो जाएगा 12.5%। 12.5। इस तरह से चीजें आगे लगती सोल्व होती जाएगी। एक चीज और आप नोट लगा के लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला ये है, मैं किसी चीज को, जैसे कोई संख्या है a% ऑफ b, मैं इसको a ऑफ b% लिख सकता हूं। ये दोनों तरफ से सत्य है। मतलब आप देखिएगा कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज यहाँ पे आ गया। परसेंटेज वैसे कुछ नहीं होता, परसेंटेज का खुद का मतलब होता है 1/100। और ये चीज तब काम आएगी जब ये मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पे ऑफ लिख दो या a% गुणा लिख दो, ये तभी काम आएगी जब दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा मैंने लिखा मैंने ये चीज लिख दी, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अभी
इसको सोल्व कैसे करेंगे? 60%, चलो किसी को तो पता होगा कि 60% कैसे लिखा जाता है। अब किसी को 22.5% का भी पता होगा कि क्या होता है। अब मैंने अभी बताया था, उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। 22.5 परसेंटेज ऑफ 60, ये मैंने बताया था कि इसको 45% होता है, 45% का आधा, 9/20 का 9/40 इंटू 60। अब इसको सोल्व कीजिएगा, ये 3, ये 2, ये 27/2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। मेरे को पता है कि 83.33 ये 5/6 होता है। मैंने यहीं से क्वेश्चन बना लिया, 83.33 और 4092, इसको सोल्व करना है। ये परसेंटेज लगा दो इधर। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे 83.33% यहाँ पे लिया हुआ मैं, और ये 4092। अब मेरे को ये पता है कि इसकी वैल्यू 5/6 होती है, और मैं इसको यहाँ से कर दूंगा। अब इसकी काटापीटी करेंगे, तो 6 को सोल्व करूंगा, 6 × 36, मैंने 6 से इसको काटा, 6 × 36, शेष रहा 4, तो ये हो जाएगा 49, 6 × 8 = 48, 1 बचा, 6 × 2 = 12, ये हो गया 682, ये 682 और ये 5। अब ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन अलग अलग होंगे। हम इन क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट मतलब मैंने 5 का मल्टीपल किया 2 से, तो मेरे को लास्ट में 0 दिखेगा। अगर सभी ऑप्शन अलग अलग है और एक ऑप्शन में 0 है, तो मैं इस कैलकुलेशन को पूरा सोल्व नहीं करूंगा, सीधा ये लास्ट ऑप्शन लगा दूंगा। चलो इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं अभी। तो 5 × 10, 8 × 40 41, असल 4, 6 × 30 और 34, इसका आंसर होगा 3410। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको टॉप क्लास से चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपकी हर एग्जाम में काम आने वाली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो भी हमने पढ़ा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, 8 + 4 - 2 गुणा 17 - 12 गुणा 10 - 89। हमें इसको सोल्व करना है। आपको 10 से 15 सेकंड देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड देता हूँ मैं, सोल्व कीजिए। पेन नहीं उठाना आपको, केवल और केवल दिमाग चलाना है। पेन चलाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 10-15 सेकंड वैसे ले लो दिमाग, लेकिन दिमाग से क्वेश्चन को सोल्व करो। मैंने बताया था कोष्टक सोल्व होगा, वी बोर्ड मास बताया था मैंने, इसी से ही सोल्व होगा। सारी संक्रियाएं इसी के ऊपर होगी और सभी संक्रियाएं मैथमेटिक्स की इसी से ही सोल्व की जाती है। यहाँ पे देखो, सीधा करो दिमाग से, पहले कौन सा सोल्व होगा? ये माइनस है, पहले सोल्व नहीं होगा, कोष्टक है, तो हमें पता पहले कोष्टक सोल्व होगा। 8 × 4 = 12, 12 - 2 = 10, ये 17 में से 12 गए 5, ये इधर 10, ये हो गए 500 और 500 में से 89 गए, ये आ गए 411। दोबारा चीजों देखो वो, देखिए मैंने पेन नहीं चलाया, मैं सीधा दिमाग से कर सकता हूँ। मेरे को पता है 8 × 4 = 12, 12 में से 2 गए 10, मल्टीप्लाई 17 में से 12 गए 5, ये 10, सीधा दिमाग से कीजिए, ये 411। चलो दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ 14 - 6 गुणा 2 बटे 15 भाग 3 + 3। इस क्वेश्चन में तो आपको पेन उठाना ही नहीं है, देखते ही सोल्व कर देना इस क्वेश्चन को। तो
देखिए ऊपर कैसे सोल्व होगा, 6 दूनी 12, 14 में से 12 जाएंगे, 2 बचेंगे। दिमाग के अंदर कैलकुलेशन, 15 के अंदर 3 का भाग देंगे 5, 5 और 3 8, 2/8 कितना होता है 1/4। देखते ही सोल्व होगा। इसके अंदर तो पेन को उठाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दिमाग से ही। अब आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ये थोड़ा हार्ड है। इन क्वेश्चन को नोट करते जाना। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और ये किसी न किसी एग्जाम में और किसी न किसी राज्य के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। मैं यहाँ से सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। मेरे को पता है यहाँ पे माइनस आ गया छोटा ब्रैकेट के लिए, मैं पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। मेरे को पता है ये -4 है, -4 का 8 के अंदर भाग दूंगा। मेरे को पता है माइनस का 2 पता है। फिर ये कोष्टक है, गुणा हो गया, ये माइनस माइनस गुणा हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 20 आ जाएगा। अब फिर वापस बाहर माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस हो तो भी माइनस, और माइनस गुणा प्लस हो तो भी माइनस, तो यहाँ पे दोबारा माइनस हो जाएगा। माइनस का 20, ये 4 3 12, और इन चीजों के आगे ये है, ये कितना हो जाएगा -8, और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस अभी बताया मैंने, प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 8 15। इसका उत्तर 15 होगा। इसके अंदर थोड़ी कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन इतनी भी कोई जरूरत नहीं थी, सीधा सोल्व हो सकता था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए भाई, तैयार हो जाओ सिलेक्शन के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। इन क्वेश्चन से आप जरूर टकराओगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, 161, ये कोष्टक, ये +1, मेरे को पता है 19 - 2 17, प्लस ये क्या 18, और इसमें से 3 गए 15, और ये 161, 6 7 1 176। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, देखते ही होता था। 19 - 2 17, 17 और 1 18, 18 में से 3 जाएंगे 15, और 161 में ऐड कर देंगे तो 176 176। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ड्रिल सिखा रहा हूं आपको कि कैसे कैलकुलेशन को ड्रिल की जाती है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, 3000 भाग 300 भाग 30 भाग 3। ये क्वेश्चन देखना, एग्जाम में आया है, लास्ट ईयर एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था ये। भाई सब होगा, सिलेक्शन भी होगा, पर धीरे धीरे कंटिन्यू बेसिस पे तैयारी करोगे तो सब चीज होगा, सभी चीजें मिलेगी आपको। इस क्वेश्चन के 2 तरीके होंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है इस क्वेश्चन को गलत भी करेंगे और सही भी करेंगे। अब सही तरीका कौन सा है और गलत तरीका कौन सा है? कई बच्चे इसको यहाँ से सोल्व करेंगे कि सर मैं इसको यहाँ से सोल्व कर दूंगा, 30 के अंदर 3 का भाग दे दूंगा 10 आ जाएगा, इस 10 का भाग 300 में दे दूंगा,
30 आ जाएगा। इस 30 का भाग इस 3000 में दे दूंगा तो 100 आ जाएगा। पर ये इसका उत्तर गलत है। मैंने आपको एक चीज शुरू में नोट लिखवा के बताई थी कि जब भाग को सोल्व करना हो, क्या बताया मैंने, जब भाग को सोल्व करना हो तो भाग हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व होता है। देखना पीछे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो मैं इसको यहां से सोल्व करूंगा लेफ्ट टू राइट। अब मैं इसके अंदर 300 का भाग दूंगा। देखना अभी तो आपको पूरा डिटेल में सोल्व करके बताऊंगा, फिर आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा इसी पर आधारित वो सीधा सोल्व करेंगे। ट्रिक भी बताऊंगा इन क्वेश्चन की। 3000 के मैंने 300 का भाग दे दिया, फिर यहाँ पे भाग 30 भाग 3। अब इसको दोबारा 300 गुणा 1/30 गुणा 1/3 ऐसे ही सोल्व होगा। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस 3 से ये कटेगा तो ऊपर 10 और इस 0 से ये कट जाएगी 1/9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 1/9 होगा, न कि 100। ये गलत है, ये सही तरीका है। इस नोट पे याद कर लेना, बार बार जिंदगी में हर जगह टकराएगा, हर जगह काम आएगा आपको। तो इसी तरह मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। देखना 60 भाग 6 भाग 0.6 भाग 0.06। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही बताए थे मैंने आपको 2 तरीके, एक गलत तरीका सही तरीका। गलत करने वाले गलत करेंगे और जो यहाँ पे पढ़ रहा है, जो पूरा ध्यान दे रहा है, वो सही करेगा। अब देखना इस चीज को, सही तरीका वही है, सीधा ही। पहले सोल्व करते हैं। 60 गुणा 1/6 गुणा 1/0.6 गुणा 1/0.06। अब यहाँ से 1 6, यहाँ से 1 6 से कट जाएगा, ऊपर बचा 10, नीचे 36 और 1 2 3 10 की पावर 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 4/36। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चीजों को देखो, समझो। गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, उसके बाद में आपको ही प्रॉफिट होगा, आपका ही फायदा होगा उस चीज में। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, थोड़ा लेंथ कर लेता हूँ इसको। 5000 भाग 500 भाग 50 भाग 5 भाग 0.5 भाग 0.05। कितना भी बढ़ा लो इसको। अब देखना सीधा कैसे सोल्व करूंगा। मेरे को पता है कि ये ऊपर रहने वाला है, ठीक है, और ये सभी चीजें इसके नीचे आएगी। अब इस 5 से ये 5 कटने वाला है, ऊपर 1000 बचेगा, पता है सबको। और ये सभी चीजें इसके नीचे आने वाली है, नीचे आएगी, सॉरी ऊपर 1000 बचेगा और ये चीजें इनके नीचे आएगी। 2 3, ये 3 जीरो इसके नीचे आ जाएगी। इसका कोई रोल नहीं है, ये 5 सीधा मल्टीप्लाई में होगा। जैसे कितना होगा ये, तो इसको काट देगा 1 2 3 4 25 और ये 25 625। और ये भी नीचे आएंगे, लेकिन ये 10 की पावर -1 हो जाएगा और ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो इससे तो ये चीज निकाल दूंगा बाहर, ऊपर आएगा 10 की पावर -3 बटे 625। इसका ये आंसर होगा। ये इसका सही तरीका है। एक चीज और, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। 1 भाग 1 + 1 भाग 1 + 1 भाग
कोष्टक 1+1/1। पेन नहीं चलाना है इस क्वेश्चन में, सीधा ही सॉल्व करना है इसको। पेन चलाओगे तो टाइम लगेगा। सीधा देखो कहाँ से टूट सकता है, कहाँ से सॉल्व होगा। मैंने आपको पहले बताया था वी बोर्ड मास, इसमें ब्रैकेट में सबसे पहले ये कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये कोष्टक वहां दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। एक के अंदर मैं एक का भाग दूंगा, एक आएगा। एक के अंदर एक ऐड करूंगा 2, यहां से 2 आ जाएगा। अब इस 2 का भाग एक में दूंगा तो 1/2, और इसके अंदर ये चीज ऐड करूंगा तो 3/2। यहां तक समझ में आया। फिर इस 3/2 के अंदर एक के अंदर भाग दूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा, और दोबारा आगे एक आ गया तो 1 प्लस ये 5/3 हो जाएगा। वापस एक भाग आ गया, ये दोबारा पलटी लगा देगा, ये 3/5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/5 आएगा। ढंग से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां से पता है आपको, एक के अंदर भाग दूंगा 1 आएगा, 1 और 1 ये है ही है, 2 हुए। इसको मैंने हटा दिया, सीधा ध्यान में रख लेते हैं इसको 2। अब इसके अंदर भाग दूंगा 1, तो मेरे को पता है 1/2 प्लस 1 है ये। अब इसको सोल्व करूंगा, 2 एकम 2 और 1 ये 3/2। मैं इसको यहाँ से 3/2 लिख दिया। ये भाग अभी वापस 1 आ गया, 1 के अंदर भाग दूंगा तो पलटी लगा देगा, ये 2/3 हो जाएगा। ये दोबारा 1 आ गया, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। यहाँ से 5/3 हो गया, और एक भाग दोबारा आ जाएगा, तो भाग में दोबारा पलटी लगा देगा तो 3/5। इसको उत्तर 3/5। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, सीधा देखते ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देखना आपको। अभी सर आपने बार का तो वी बोर्ड मास में आपको आपने वी लिखा था, बार का क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं। तो देखना एक बार बार का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। 5 4 + 2 कर्ली ब्रैकेट 3 - 4 कोष्टक 5 - 4 + 3, ये इसके ऊपर बार, ये चीजें ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बार, सबसे पहले ये सोल्व होगा, सबसे पहले ये सोल्व होगा। ये माइनस क्या है, ये माइनस इस बार के पूरे के बाहर है, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये प्लस का 4 प्लस का 3 कितना हो गया 7। इसको साफ कर देता हूँ, ये 7 हो गया, पर माइनस बाहर है तो माइनस का 7, आगे 5 है, माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, ये बाहर है तो माइनस का 4 और माइनस का 2, प्लस के 8, प्लस के 8 और ये प्लस का 3, प्लस का 11, प्लस के 11 से 2 को गुणा करूंगा 22, 22 और 4 26, और 26 × 5 देख लो, 5 × 30, 5 × 10, 3 13, 130। ठीक है, पेन भी नहीं चलाना है। यही सब क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। तीन कर्ली ब्रैकेट 5 × 2 कोष्टक 5 - 8 माइनस है, ये बार कर्ली ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आप मेरे साथ इन चीजों को पढ़ लेना। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में, क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। मैं आपको बता दूं कैसे। पहले ये सोल्व होगा यहाँ तक का,
फिर इसके बाद में ये, फिर ये कोष्टक, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बाहर वाला सोल्व होगा। इस तरह से इनको सोल्व कर लेना। एक चीज बताई थी मैंने आपको, प्रूव देम रॉन्ग। इस चीज को याद रखना हमेशा, बहुत काम आएगी। हमें उन लोगों को गलत करना है, हमें धीरे बढ़ना है। पड़ोसी को नहीं बताना कौन क्या कर रहा है, अपना पढ़ो। पड़ोसी को देखो पड़ोसी क्या कर रहा है, उसे डबल मेहनत करो। ठीक है, आज मैंने आपको फ्रैक्शन बेस्ड कैलकुलेशन बताई है, कल इसके और क्वेश्चन दे दूंगा, और कल हम इससे आगे का टॉपिक अलजेब्रिक टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ये इससे अभी जो आपको मजा आया, इससे आगे जो टॉपिक सॉल्व करेंगे वो इससे भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी क्रम में चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, हर चीज अलग अलग सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक भी सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का भी सॉल्व किया है, फ्रैक्शन का भी सॉल्व किया है। हर चीजों को सॉल्व करते करते हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे को बता देना क्या क्लास कैसी लगी, किस चीज की कमी थी, किस चीज में इम्प्रूव करना चाहिए। और हर चीज आपको पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू बेस पे मेरे साथ रहना। हर एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, और उनका सॉल्यूशन में भी आपको दे दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और बताना क्लास कैसी लगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करना।